बिहार में आज दूसरे दौर का चुनाव है। 108 साल पहले जहां बापू के चिन्ह पड़े तो देश का निजाम बदलना तय हो गया। उस चंपारण में आज असेंबली के चुनाव है। आपको पता होना चाहिए यहां 21 में से 17 सीट एनडीए के पास है और इस दौर की 122 सीटों पर 2020 के चुनाव में 66 सीटों पर एनडीए और 39 सीटों पर महागठबंधन ने जीत दर्ज की थी और इस बार सिकंदरा सीट पर सुभाष चंद्र बोस जनसुराज से और झाझा से जयप्रकाश नारायण आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं। और आज 3 अहम सवाल है। पहला ये कि क्या पहले दौर की तरह इस फेज में भी बम्पर वोटिंग होगी। दूसरी ये है कि 18 से 29 आयु की 84,84,000 वोटर किसके साथ हैं। वहीं तीसरी ये कि 30 से 40 वर्ग के किस प्रवासी बिहारी मजदूर वर्ग ने पहले दौर के चुनाव को हिला डाला। वो 1,04,00,000 वोटर किस पार्टी का साथ देंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं मधुबनी। हमारे सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल क्या तस्वीरें वहां पर? देखिए, सुबह 6 बजे है, मैं इस समय मौजूद हूँ पटना माफ़ करेंगे मधुबनी का जो जिला समाहरणालय है, कलेक्ट्रेट है, उसके ठीक सामने एक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ मौजूद हैं, यहाँ सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं और मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो मॉक पोल की प्रक्रिया अब लगभग खत्म हो रही है। चूँकि यहाँ पहले मॉक पोल होता है, फिर मॉक पोल के बाद कह सकते हैं कि आप पोलिंग 7 बजे सुबह से करा सकते हैं। तो पूरी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच यहाँ देखते हैं मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म हो रही है। यहाँ देखिए, ये बूथ के अंदर है, चूँकि बूथ के अंदर हम नहीं जा सकते हैं, ये पूरी प्रक्रिया है। तो यहाँ जिस तरीके से व्यवस्था है, चाक चौबंद है, सीआईएसएफ एसएसबी को लगाया गया है, सीआरपीएफ को लगाया गया है, सीआईएसएफ को लगाया गया है, बिहार पुलिस के जवान है। तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरा बूथ को सजाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से है, पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस के अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट है। तो पूरी व्यवस्था के बीच यहाँ मॉक पोल की प्रक्रिया जो वो फिलहाल चल रही है। यहाँ देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं महिलाओं द्वारा संचालित मतदान केंद्र। यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं और महिलाओं के द्वारा ही ये मतदान केंद्र संचालित किया जा रहा है। तो 7 बजे के बाद जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी तब लोग आएंगे और आने के बाद यहाँ कह सकते हैं कि मतदान करेंगे। तो अगर आप मधुबनी की बात करेंगे तो दो जो मंत्री हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल और दूसरे हैं आपको उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। तो कह सकते हैं कि मधुबनी में और पूरे बिहार में 122 कंस्टिट्यूंसी में 7 बजे सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मॉक पोल लगभग खत्म हो चुका है, लगभग खत्म होने वाला है और पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तो कहा जा सकता है कि बिहार में 122 विधानसभा क्षेत्रों में आज मतदान दूसरे चरण का खत्म होगा। उसके बाद मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, चूंकि 2 ही चरण में मतदान होना था। और पूरी व्यवस्था के बीच कह सकते हैं कि यहाँ मॉक पोल की जो प्रक्रिया है वो अब खत्म होने वाली है। तो पूरी तरीके से यहाँ भी बूथ है और वहाँ भी बूथ है। तो जो जिस तरीके से ये पूरी व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था बताती है कि चाक चौबंद पूरी तरीके से सुरक्षा के बीच कह सकते हैं कि यहाँ चुनाव होने जा रहा है। और बिल्कुल कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में प्रशासन ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अगर गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो माधवी, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया 7 बजे शुरू होगी। फिलहाल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मतदान की प्रक्रिया से पहले जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है वो मॉक पोल की प्रक्रिया यहाँ अब खत्म होने वाली है। और सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ साथ पुलिस को तैनात किया गया। या देख सकते किस तरीके की सुरक्षा। देखिए, यहाँ तीनों जवान अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये मतदान केंद्र है और यहाँ पूरी तरीके से मॉक पोल, यहाँ देखिए आपको आवाज़ मिल रही हुई, वो मॉक पोल की आवाज़ है। तो कहा जा सकता है माधवी, कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव आयोग का निर्देश है उस निर्देश को फॉलो करते हुए फिलहाल कह सकते हैं कि मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म होने वाली है। सुबह 7 बजे से कह सकते हैं कि मधुबनी में 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो जाएगा और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। और फिर शाम 6 बजे से मतदान होगा। उसके बाद कह सकते हैं पटना मधुबनी के आरके कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां मत में का ईवीएम आएगा और फिर 14 तारीख को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो मधुबनी से लगातार हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल मधुबनी के आदर्श बूथ पर और सभी बूथों पर लगभग मॉक पोल की प्रक्रिया खत्म होने वाली है और प्रक्रिया जब खत्म हो जाएगी तो सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मधुबनी में 2 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है, नीतीश मिश्रा और कह सकते हैं शीला मंडल, एक
परिवहन मंत्री हैं और दूसरे उद्योग मंत्री हैं। और फिलहाल अगर आप बात करें पूर्व मंत्री में तो कहा जा सकता है कि समीर महासेठ मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से खड़े हैं। उनका सीधे मुकाबला कर सकते हैं कि माधव आनंद से हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं, उमेद कुशवाहा के पार्टी के हैं। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लड़ाई बहुत टफ है। लेकिन मधुबनी का जिस तरीके का परिदृश्य रहा है, पहली बार हुआ है कि मधुबनी में कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को यह सीट मिली। इससे पहले वो बीजेपी की सीट होती थी और राष्ट्रीय जनता दल से उसका सीधा टकराव होता था और कई बार बीजेपी ने यह सीट जीता, कई बार राष्ट्रीय जनता दल ने सीट जीता। तो ये जो मधुबनी का जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, 200 विधानसभा क्षेत्र, यहाँ हर सीट पर आप देखेंगे, हर सीट पर लड़ाई बहुत टफ है। और आज 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो शाम 6 बजे के बाद यह पता चल पाएगा कि वोटर का ट्रेंड क्या था। क्या पिछले जो कह सकते हैं कि महिलाओं वोटर का जिस तरीके से एक तूफान था, 7, 7.5, 8% वोटिंग ज़्यादा हुई, क्या वही ट्रेंड रहेगा? इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मधुबनी के इस आदर्श बूथ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ वह मॉक की प्रक्रिया लगभग खत्म होने वाली है और सुबह 7 बजे से कह सकते हैं कि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच हर मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं और ये मतदान के जी बिल्कुल मरगूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे।